आपको पता ही होगा लास्ट टाइम जब माधवपुरा सेंट्रल बैंगलोर का हम लोगों ने सवाल उठाया था तो 6 महीने लगे थे हमें तथ्य इकट्ठा करने में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। जब हम लोगों ने डिजिटल डेटा मांगा था तो उन्होंने हमें रॉ फाइल्स के जगह फिजिकल फाइल्स भेजा था जो 200 kg का था और 7 फुट लंबा था। तो उस डेटा को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करके पूरा प्रोसेस करने में हमें 6 महीने लग गए थे। तो चूंकि ईसीआई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसलिए हमें टाइम लग रहा है इस चीज को करने में। क्या राहुल का हाइड्रोजन बम सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला है या ऐसे सबूत है कोर्ट में दिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसी सबूत है कि जो कोर्ट में दिख सके। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाया कि सीआईडी कर्नाटक ने एलैंड में हुए वोट डिलीशन के एप्लीकेशंस पे सीआईडी को सब तथ्य देने के लिए सीईसी को कहा। 18 महीने में 18 बार कर्नाटका की सीआईडी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को कि उन्हें सब तथ्य दिया जाए। तथ्य कैसा? तथ्य ऐसा है कि किस जगह से वोट डिलीशन अप्लाई हो रही है, वो आईपी एड्रेस मांगा गया, किस डिवाइस से हो रही है उसका डिटेल्स मांगा गया, क्योंकि ये सब डिटेल जब डिजिटली आप डिलीशन के लिए या एप्लीकेशन देते हैं नए वोटर आईडी के लिए तो ये सब डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। और 18 महीने से वो सीआईडी के साथ कोऑपरेट नहीं करते हुए ब्लॉक कर रहे हैं सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन। अगर वोट चोरी हुई थी तो कर्नाटका के आइलैंड में कांग्रेस कैसी जीती? क्या ये उनकी अपनी सरकार पर सवाल नहीं? देखिए, कर्नाटक के आइलैंड में जो हो रही है, पहले माधवपुर सेंट्रल में हम लोगों ने दिखाया कि कैसे वोटर्स बढ़ाए गए। एक घर में 40-40 वोटर्स, कैसे वोटर्स को वोट करने 2-2 बूथ, एक वोटर जो है 2 बूथ, 4 बूथ, 5 बूथ में वोट कर रहे थे। और आइलैंड में हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे हमारे पक्ष के वोटरों को डिलीट किया जा रहा है। डिलीट कैसे किया जा रहा है? एक बंदा सूर्यकांत नाम का, वो सुबह 4 बजे उठता है, 36 सेकंड में 2 डिलीटेशन का फॉर्म भरता है और सो जाता है। ये ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, 36 सेकंड में आप डिलीशन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वो भी 2-2। ये एक पूरा मैकेनिज्म चलाई जा रही है भाजपा और ईसीआई की तरफ से, जिससे ये वोट डिलीशन का प्रोग्राम हो रहा है। उसके अलावा वोट डिलीशन का दूसरा तरीका जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, जहां जहां वोट डिलीशन किया है, दामी नाम के एक लेडी ने जो वोट डिलीशन का एप्लीकेशन दिया है, वो 12 एप्लीकेशन दिया वोट डिलीशन का। और जब उनसे पूछा गया तो उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने वोट डिलीशन का एप्लीकेशन दिया गया। उसके अलावा आपको देखा जाएगा जहां जहां वोट डिलीशन का एप्लीकेशन दिया गया है आइलैंड में, वहां पे बूथ का पहला वोटर ही एप्लीकेशन दे रहा है और वो एक वोटर 14 एप्लीकेशन, 18 एप्लीकेशन दे रहा है, जिससे 6085 वोटों की डिलीशन की कोशिश हुई जो हमारे पक्ष के वोटर थे। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म चलाया जा रहा है, एक पूरा चक्रव्यूह चलाया जा रहा है हमारे पक्ष के वोटरों को डिलीट करने का और एक्स्ट्रा वोटर और वोट चोरी करके वोटरों को ऐड करने का। अगर डेमोक्रेसी खतरे में है तो कांग्रेस ने अब तक वोट का रुख क्यों लिया? बिल्कुल हम वोट का रुख लेंगे। उससे पहले हम 140 करोड़ जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका वोटिंग राइट, आपका वोटिंग हक चोरी हो रहा है, किस तरीके से आपका वोटिंग राइट डिलीट किया जा रहा है, किस तरीके से चोरी करके वोटिंग किया जा रहा है। सबसे पहले हम जागरूक कर रहे हैं हमारे सिटीजन्स को, क्योंकि आज अगर प्रधानमंत्री और मुझ में या आप में कोई चीज कॉमन है तो वो है वो भी एक वोट दे सकते हैं, आप भी एक वोट दे सकते हैं, हम भी एक वोट दे सकते हैं। आज अदानी और अंबानी में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो भी एक वोट दे सकते हैं, हम भी एक वोट दे सकते हैं। ये हक हमने संविधान देता है और हम संविधान की रक्षा करने के लिए ये पहले संविधान के मानने वाले 140 करोड़ जनता के पास पहुंचाने जाते हैं। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर तरीके का रास्ता अपनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इन सब आरोपों को बेसलेस कह रही है। क्या राहुल गांधी उस पर अपना बता सकते? मैं कहता हूं अगर इलेक्शन कमीशन हम सब इन सब सवालों को बेसलेस कह रही है तो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने सीआईडी से कोऑपरेट करने से मना क्यों किया? उनको सब डिटेल जो सीआईडी ने 18 महीने में 18 चिट्ठी लिख के मांगा था उनको दे देना चाहिए था, तो ऑटोमेटिकली साबित हो जाता कि ये बेसलेस है। वो क्यों रोक रही है? जाहिर सी बात है वो अपने आप को बचा रही है, ज्ञानेश कुमार अपने आप को बचा रहे हैं, इसलिए वो बोल रही है एलिगेशन फेक है। क्या कांग्रेस की आदत बन गई है कि हार के बाद हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करती है? सबसे पहली बात तो आइलैंड का सीट हम लोगों ने जीता है, हारने के बाद नहीं, पर जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाना है। आप देखे होंगे माधवपुर सेंट्रल में भी इंडिया टुडे ने खुद जाकर के जब सर्वे किया तो पता चला एक घर में 40 वोटर है, जबकि वहां पे कोई रहते नहीं है। जो वहां रहते हैं, जो वहां के बासिंदा, उनको पता ही नहीं है कि 40 वोटर है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, ये एक परसेप्शन भाजपा क्रिएट करती है।
नासिर साहब, ये राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सबूत के साथ इल्जाम लगा रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो तुरंत खारिज कर दिया। क्या लग रहा है कि आपको जो भी काम सिरे से खारिज कर दिया? भाईजान, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एलिगेशन जो वो खारिज कर रही है, सबसे पहले तो वो कोऑपरेट नहीं कर रही है इन्वेस्टिगेशन में। अगर झूठ है तो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना और सारे डिटेल्स देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 महीने में 18 बार, मैं फिर से बोल रहा हूं, चिट्ठी गई है ज्ञानेश कुमार के पास, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो आंदोलन है, जो आपने पूछा किस तरीके से कामयाब करेंगे, हम ये आंदोलन हर एक स्टेट, हर एक असेंबली, हर एक ब्लॉक, हर एक वार्ड तक पहुंचा रहे हैं। वो किस तरीके से पहुंचा रहे हैं? अभी फिलहाल जो हमारा यूथ कांग्रेस कर रहा है कि हर एक पदाधिकारी, सबसे पहले हर एक पदाधिकारी अपना पार्ट, अपना बूथ का वेरिफिकेशन खुद कर रहा है। हम लोगों ने खुद 283 पदाधिकारी है बंगाल में, हमारे असेंबली लेवल तक हम लोगों ने 283 के 283 पदाधिकारियों ने अपना बूथ वेरिफिकेशन किया। उसमें काफी सारे लूप होल्स निकले जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। बंगाल में भी हाउस जीरो निकला है बेहाला में। बंगाल में भी मृत लोग वोटर लिस्ट में आप जानते होंगे। तो ये सिर्फ बंगाल और बिहार नहीं हो रही है, ऑल ओवर इंडिया हो रही है, और इसको बहुत सीरियसली कांग्रेस पार्टी ने लिया। फाइनल सवाल, बंगाल की कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष कब? हमारा एक सेंट्रलाइज पार्टी है और जब हाईकमांड ये डिसीजन लेगी तो हमें मिल जाएगी। फिलहाल 4 लोग का जो लीडरशिप कमेटी है, सब मिल करके काम कर रहे हैं, हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई सबसे पहले भाजपा के खिलाफ है, वोट चोरी के खिलाफ है, संविधान बचाने के खिलाफ है। पद इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करना और संविधान को बचाना आज का दिन की जरूरत है, और उसमें हम लगे पड़े। जारी किया गया है जिसमें माँ दुर्गा को पीएम मोदी की माँ के रूप में दिखाया गया है। जो शेर है जिसमें माँ दुर्गा सवार होती है, उसमें मोदी का पिक्चर ऐड किया गया है। और जो महिषासुर, जिसको सुर कहा जाता है, जो कि अच्छाई नहीं करती, बुराई, उनमें राहुल गांधी की तस्वीर, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भाजपा की जो राजनीति है वो इसी तरीके की राजनीति है। वो कम्युनल राजनीति, जात पात की राजनीति पे ज्यादा भरोसा करते हैं। और हम संविधान की, हम सेक्युलर पार्टी है, हम सभी को महत्व देते हैं, हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, सबको। और हमारी राजनीति गांधी जी के आदर्शों पर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदर्शों पर है। तो हम उसी तरीके से करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति की रोटी हमेशा रिलीजन, कास्ट इसमें सेकते आए हैं। हम हमेशा संविधान की बात करते हैं, गांधी जी के आदर्शों की बात करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमारा एक और एक मकसद है, संविधान को बचाना, वोटिंग राइट्स को बचाना।